इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी कि एक ड्रोन कैमरा है जिसका मास 1.2 kg है और वो होवर कर रहा है एट अ फिक्स पॉइंट अबव द ग्राउंड। ड्रोन के 4 प्रोपेलर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और कह रहे हैं कि इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड ईच प्रोपेलर पुशेज अ मास ऑफ 0.4 kg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर प्रोपेलर जो है वो एयर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा है तो ये आपकी एक्शन फ़ोर्स हो जाएगी, और रिएक्शन के तौर पर फ़ोर्स जो एयर लगाएगी प्रोपेलर के ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। मैंने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं साथ लिखा क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस लिख दिया, यानी अब मैंने डायरेक्शन मेंशन यहाँ पे कर दी है। तो बेसिकली दोनों साइडों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इस वजह से मैं साथ में नेगेटिव साइन नहीं लगा रही। अब यूँ है कि हमें पता है कि फ़ोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो इसका मतलब अभी बात हो गई कि एक्शन फ़ोर्स और रिएक्शन फ़ोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस का सेम ही फार्मूला बनेगा। यानी दोनों फोर्सेस के लिए मुझे चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम ही लेना होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला यहाँ पे डेल्टा एम इंटू वी वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मास मुसलसल नीचे पुश हो रहा है, तो मास जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इन्होंने वही वेलोसिटी पूछी है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एयर लीविंग द प्रोपेलर। ठीक है जी, तो ये स्पीड ऑफ द एयर लीविंग द प्रोपेलर, तो वो बेसिकली ये वाली फ़ोर्स होगी, फोर्स बाय प्रोपेलर ऑन एयर, जो लग रही है जिसकी वजह से एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी प्रोपेलर की पुश की वजह से। और बाय द वे वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में किसके, जो कि एयर प्रोपेलर पे लगाएगी। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो चाहे इसका मतलब है मैं ये फ़ोर्स यूज़ कर लूँ मैग्नीट्यूड, चाहे मैं ये फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड यूज़ कर लूँ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ओवरऑल फ़ोर्स का फार्मूला मैंने ये लगा लिया, यानी एक्शन और रिएक्शन फ़ोर्स के लिए जो भी फार्मूला होगा वो यही होगा, दैट इज़ डेल्टा एम इंटू वी ओवर टी। अब डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 0.4, वेलोसिटी वी है जो मैंने मालूम करनी है, और टाइम आपका 1 सेकेंड है। अब बात ये है कि आपकी जो ये प्रोपेलर हैं वो एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुश कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है। तो रिएक्शन के तौर पे जो फ़ोर्स हर प्रोपेलर पे लग रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके एयर बदले में अपवर्ड डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रही होगी। और ये टोटल बेसिकली ये जो फ़ोर्स आपने निकाली है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ़ोर्स अभी आपने निकाली है ये तो एक प्रोपेलर के लिए निकाली थी। तो जबकि प्रोपेलर तो टोटल 4 हैं, तो इस तरह से ये जो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी दैट वुड बी 4 टाइम्स द 0.4 वी ओवर 1। ठीक है जी, ये वाली जो फोर्स आपने निकाली है ये तो एक प्रोपेलर के लिए थी, तो टोटल फोर्स अपवर्ड निकालने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बात आ रही है जी यहाँ पे कुछ और वो बात ये है कि क्योंकि ये होवर कर रहा है तो स्टेशनरी है, इसका ये मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो होवर कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है। किस पे तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है, किस पे जी, प्रोपेलर के ऊपर या कैमरा, एक ही बात है, क्योंकि कैमरा ज़ाहिर है वो टोटल ड्रोन जो है वो पूरा एक ही बॉडी है। तो मैं कैमरा लिख लूँ या ड्रोन लिख लूँ या प्रोपेलर लिख लूँ, एक ही बात है। तो अपवर्ड फोर्सेस जो भी कैमरा पे लग रही हैं वो ये वाली हैं, ठीक है जी, और डाउनवर्ड फोर्स जो कैमरा पे लग रही है वो उसका वेट है। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो हम जी काम कर लेते हैं, इसके लिए वैल्यूज़ लिख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये टोटल अपवर्ड फोर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू वी ओवर 1 इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द कैमरा। डाउनवर्ड फोर्स वेट बनती है जो कि एम जी के इक्वल होगी, और मैथ्स आपका 1.2 गिवन है जी क्वेश्चन में, और जी की वैल्यू 9.81 है। वो लगाएंगे और आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका वी आ जाएगा यहाँ से।